Now you got me thinking. अभी मुझे सोचना पड़ेगा मेरे supporters क्या है. But honestly, the truth is कि the industry doesn't want another Atif or Arijit or Shreya Ghoshal. ये कोई prank है. तो शाहरुख खान वहाँ पे अपने चश्मे पहन के बैठे थे और मैं वही सोच रही थी कि oh my god, even if it's bad, I can't tell what he's thinking. चार दिनों दा प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई चाहे ये पाकिस्तानी चैनल हो या ना हो, I always respect these artists. मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे, so my respects are always there for them. Thank you so much, Funny Packy channel, for having me today, for giving me the opportunity to be here. ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक होंगे, लिश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू फनी पाकी यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सबा सिकंदर। और फनी पाकी यूट्यूब चैनल के साथ एक कोलैबोरेशन चल रही है। जो लोग मेरे चैनल से मुंसलिक है वो इनके चैनल पे होते हैं, जो इनके चैनल से मुंसलिक है वो मेरे चैनल पे होते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि फनी पाकी ने हमेशा मुझे सरहद पार ऐसे आर्टिस्ट से कनेक्ट किया है जिनको मैं सुनना चाहती हूँ, जिनको लोग सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का एक शो, स्पेशल सा शो हम लेकर आए हैं। जो खातून आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जो सिंगर आपसे मिलवाने वाली हूँ, वो है तो सरहद पार इंडिया से, लेकिन आजकल वो कहीं और मौजूद है। अगर वो इस बारे में बताना चाहें तो वो जरूर बता सकती हैं। बट बिफोर दैट मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। शी इज प्लेबैक सिंगर। उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाया, कॉलीवुड के लिए गाया, तमिल फिल्म से आपने उनके सॉन्ग सुने। इसके अलावा डिफरेंट अवार्ड शोज में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मैंने जब उनकी एक परफॉर्मेंस देखी तो उसमें मैं देखी थी किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान साहब उनको देख रहे थे। वो एक जो आई कनेक्शन था मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। और वो जब गाती हैं तो एक पता चलता है, आपको फील आती है। एक टीजर हम लोग फनी बाकी पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद हमें बेतहाशा मैसेजेस आए कि कब आएगा शो, कब होगा अपलोड। तो मैंने कहा जल्दी से इसको प्लान करते हैं। बाय द वे जी, फनी पाकी पे जो मौजूद है ऑडियंस, उन सब लोगों को, उन सब खवातीन को, बल्कि मर्द हजरात को भी हैप्पी वुमेन्स डे। और हमेशा सेलिब्रेट करें, खुद को कंपिटिटर्स मत समझे, कंपेनियन बन के चलें। तो इसी वुमेन्स डे सेलिब्रेशन में आई थॉट कि मैं उनसे जरूर मिलवाना चाहूंगी। शिविता मेरे साथ मौजूद है इंडिया से, बट अभी वो इंडिया में नहीं है। और उन्होंने अपनी आवाज का जादू जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि और बहुत सारे ममालिक की ऑडियंस उनको सुनती है और वहां पे जगाया है। सो बगैर देर किए मैं उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, doing very well, thank you for asking, Sabah. मैं बहुत अच्छी हूँ. How's everything on your end? Alhamdulillah, everything is good and you're looking nice. By the way, you have such a nice smile. Thank you so much. That's so sweet. Coming from a beautiful woman like you, that's such a big compliment. Oh, thank you so much. Thank you. So, how's going life? कहाँ हैं आप आजकल? मुझे तो पता है, अगर आप बताना चाहें अपनी ऑडियंस को। Of course, आजकल मैं दुबई में हूँ. In fact, I've been living here for the past year. बस कोविड के पहले मैं आ गई थी यहाँ पे यूएस से. अभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ आने के बाद you'll have to deal with a pandemic, कोविड जैसे पैंडेमिक. But of course, that's life. It's very unpredictable. तो मैं यहाँ पे आई बहुत ज्यादा धूम मचाने के लिए म्यूजिक के साथ. But then life had some other things planned. But एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि कोविड की वजह से मैं घर पे बैठी हूँ and I'm working on a lot of music. Creative process मेरा बहुत अच्छा चल रहा है. In fact, मैं बहुत सारे collaborations भी कर रही हूँ लोगों के साथ. In fact, हम बहुत lucky हैं कि we have technology to our rescue. क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से no matter where people are, चाहे वो दुबई में हो, US, Canada, India, you can work with people all across the world. So बहुत ही अच्छा लग रहा है that I've had a very fruitful year despite the COVID-19. अच्छा, एक तो आपको रिलैक्सिंग टाइम नहीं मिल गया और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरत है कि उसको एक अलग से टाइम मिले, क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ती है। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? आर्टिस्ट का अकेले टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है? आर्टिस्ट को बहुत जरूरी है एक्चुअली अकेले टाइम स्पेंड करना, बिकॉज क्या होता है when you're on the road, on the move, you're always just thinking about what's your next show, what's your next recording. Actually टाइम नहीं मिलता है just to stop and think and reflect कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में. So I think that having your own time, having your own space बहुत ही ज्यादा important है, क्योंकि you can actually stop and think, what kind of brand do I want to create amongst the audiences. ये बहुत जरूरी बात है.
It's very important. Branding exercise is very important because your audiences, love you for who you are. As your personality, your songs, everything needs to come together. It's a complete package. तो ये भी एक बहुत अच्छा activity हुआ है मेरे लिए during this pandemic, this alone time that I've had. I'm able to work on compositions that reflect my life and also decide who I want to work with, what kind of work I want to do. तो alone time, having your own space बहुत ज्यादा important है. बिल्कुल. अच्छा, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है. कैसे एक्सप्लोर किया किसी ने फैमिली? समटाइम ये होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर वाले कह रहे होते हैं आंटी अंकल आए हैं कुछ सुना दो, इसकी आवाज बहुत अच्छी है हमारी की. और ये वाला सीन हुआ या खुद से एक्सप्लोर किया किस तरह से यू बिकम अमेजिंग सिंगर? Actually, that's very sweet of you. मेरी जो शुरुआत हुई थी, my father belongs to a very musical family. फिर भी मतलब वो सब classical musicians हैं, बहुत serious, हिंदुस्तानी classical, कर्नाटिक classical musicians हैं. तो क्या हुआ, मम्मी पापा चाहते थे, actually मैं इकलौती बेटी हूँ, I'm the only child, भाई बहन नहीं है मेरे, तो my parents were overly ambitious. वो चाह रहे थे कि मैं सब कुछ करूं, I'm good at studies, I'm good at music, I'm good at dancing, I'm good at everything you can think about on planet Earth. तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा ने they put me into music classes and बचपन में I had a huge tonsillitis problem. In fact, अभी भी है, So I used to sound like a frog, मेंढक. So when I used to sing, it sounded very rough. तो मेरी जो टीचर है, मेरी जो गुरुजी हैं, she was very sweet. वो हमेशा बोलती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम गा सकती हो, don't worry, और मेरी जो fellow students थे मेरे साथ जो सीख रहे थे, सब हंसते थे, that ये क्या गाएगी, like इनकी जो आवाज है just sounds very like manly and very rough. तो कहीं ना कहीं मेरी जो मम्मी है, she's like, अगर उनको कोई बोले कि ये बताए कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो मतलब वो उनके दिमाग में ये बात है कि नहीं अभी मैं करके दिखाऊंगी, 100% करके दिखाऊंगी. So she was super ambitious and super determined that मैं एक गायक बनूं. But of course she never thought about it in a professional level. वो चाह रही थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक पैशन के नाते, एक हॉबी के नाते मैं गाऊं. So she was all hats off to her. क्योंकि वो मुझे क्लासेस के लिए लेके जाती थी. एंड जो आप बात बता रही थी, जब भी लोग आते थे घर पे, so they would nudge me कि कुछ गाओ ना. और मैं हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये क्या है भाई, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये इतना प्रेशर क्यों है. But you know what, I realized that it's so important for them to do that, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एक तरह से बढ़ जाता है. Like your confidence levels increase and you get very comfortable performing for a huge audience. नहीं तो आप हमेशा you are very shy and you're like scared and nervous. So I really think that हम we have to be more grateful to our parents. We should thank our parents कि जो वो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं. True. And I'm very happy that they made me sing in front of 1,000 people and made me sing in front of those 10 people that came home. So it all thanks to my parents. Yeah, that's wonderful. That's nice. So how you started your journey, like, और आपने बताया सीखा आपने, फिर उसके बाद कोई ऑडिशन दिया, बॉलीवुड में किस तरह से आई, किसने इंट्रोड्यूस करवाया फिल्मी दुनिया के लिए? फिल्मी दुनिया में एक्चुअली it was very interesting. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. Actually what happened was in 2010 पहले आपको ये बताऊं कि I started composing my own songs. So मैंने अपने 2 गाने लिखे थे, एक था अजूबा and one was जीले. And both very reflective of my life. But मैं बहुत शाई थी. इनफैक्ट मैं हिचकिचा रही थी कि मैं क्या ये गाना रिलीज करूं कि नहीं, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि आप अपने गाने को हमेशा बहुत अच्छा मानते हैं. You think it's the best thing in the world, but when people listen to it, then it might not be so great. But luckily I was with people who were very supportive, very encouraging. So सबने बताया कि नहीं अपना गाना YouTube पे डाल दो. You never know what can come out of it. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, people might not like it, they might not click the like button, क्या होगा. So I said okay, that's a fair point. So मैंने YouTube पे डाल दिया था अपना वीडियो, 2 गाने. And literally I remember I think एक जून में और एक अक्टूबर में. And the following year in May I get a call from Salim Sulaiman, म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर. उनके मैनेजर से मुझे एक कॉल आया कि we saw your songs on YouTube, we really liked it. तो हम चाहते हैं कि आप आईफा अवार्ड्स में परफॉर्म करें. एंड मुझे लगा कि ये कोई एक बहुत ही बैड जोक है. ये कोई प्रैंक है.
क्योंकि ऐसे ऐसे कहाँ से कॉल आ जाता है, पहले तो आपको बॉलीवुड मूवी में गाना है, उसके बाद आप जाके अवार्ड शोज में गाते हैं। सीधा अवार्ड शो में जाना मतलब दिस इज स्ट्रेंज, बट दिस इज सो सरियल. So of course it was I pinched myself and they said कि हाँ, like we would like you to say, because music launch हो रहा है, एक फिल्म आजान करके है, उसमें बहुत ही प्यारा गाना है खुदा के लिए, तो वो गाना आपको सलीम सुलेमान के साथ गाना पड़ेगा स्टेज पे. And it all happened so quickly क्योंकि सलीम सुलेमान जी आए थे कनाडा, और लिटरली 2 दिन के अंदर मुझे गाना सीखना था. And I had to go on stage and perform in front of the entire film fraternity. और जैसे कि आप कह रहे थे, वहाँ पे शाहरुख खान बैठे थे, and lots of other people. There was Bipasha Basu, there was Hema Malini ji, there was Karan Johar, you name it. They all were there. तो शाहरुख खान वहाँ पे अपने चश्मे पहन के बैठे थे, और मैं वही सोच रही थी कि oh my god, if it's even if it's bad, I can't tell what he's thinking. But fortunately, बहुत ही अच्छा रहा मेरा परफॉर्मेंस. I got a lot of appreciation from the entire audiences, from my friends, from family, from the film fraternity. और ये वीडियो आप देख सकते हैं YouTube में, श्वेता सुब्रमाइफा अवार्ड, अगर आप टाइप करेंगे तो. So it was excellent, and that was my start into the film world. And उसके बाद मैं कनाडा में ही थी. I was in Canada, and honestly what happened was मैं इंडिया जा रही थी वेकेशन के लिए, हॉलीडेज के लिए, और जैसे मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी, यू नॉट बिलीव, इट साउंड्स सो फिल्मी, बट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गाय बाय द नेम ऑफ भरत गोयल. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी आवाज हम चाहते हैं कि एक फिल्म के लिए यूज करें. एंड आई कुडंट बिलीव माय ईयर्स, सो आई सेड ओके, मैं इंडिया तो आ ही रही हूँ, सो इस तरह कि बॉम्बे आ जाओ और we'll try your voice for a song. And literally I went there, recorded my parts, and एक हफ्ते के अंदर वो मूवी रिलीज भी हो गया. And it was amazing because I sang this song with a very well renowned actor, Ayushmann Khurrana, जो बहुत ही talented है. Yeah, he's amazing. Yeah, he's such a great human being. So yeah, I felt really good working with him. The movie was called Hawai Zada, and the song was called Dil Nadan. So that's how my journey in the film industry began. वाओ, जबरदस्त. मैं सुनते हुए इतना इमेजिन कर रही थी प्रॉपर कि क्या किस तरह से होगा और क्या फीलिंग्स होती होंगी कि आते ही जनाब तहलका मचा दिया. दिस इज वंडरफुल थिंग. और समथिंग वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, हम उस डोर को खोलते नहीं है. यू स्टार्टेड, आप मोटिवेट हुई, आपने वीडियो एटलीस्ट पुट किया वहाँ पे, और फिर आपको कॉल आई. हमारी यूथ में इशू ये कि बहुत सारे लोगों में टैलेंट है, बट वो घबराते हैं, कतराते हैं कि नहीं यार, खुदा ना खासा लोग क्या कहेंगे. तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे अगर वो डिस्करेज you know your talent. Yeah. So this is a good thing. You are motivation for others as well. अच्छा, मुझे बताएं, ये सब हुआ और उसके बाद आपने एक से बढ़ के एक आप करती रही. अभी आपका बल्कि आपने जब कोई बात बिगड़ जाए कवर्स होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं. दिस इज अमेजिंग. ये जो कवर है एक्चुअली दिसंबर में हुआ था. एंड ये जो गाना है मैं बहुत ही पसंद करती हूँ इस गाने को. इट्स सच अ सुपर हिट बाय राजेश रोशन जी, जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन किया है. एंड इस गाने को लेके आई फील लाइक देयर इज अ वेरी पॉजिटिव वाइब टू इट. अभी जो दौर से हम चल रहे हैं, लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट पीपल आर गोइंग थ्रू द पैंडेमिक, एंड इस वजह से एंजाइटी बहुत चल रहा है. पीपल आर वरीड अबाउट व्हाट the next few years are going to look like. So ये जो गाना है, it says जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. क्या beautiful message है, क्या beautiful line है, that as long as you're with your loved ones, everything will be okay. That's all you need. You need people that care for you and people that are looking out for you. So this happened because playback singer Abhay Jodhpurkar, वो दुबई visit कर रहे थे, and he's also sang a beautiful song for the movie Zero. He's actually Shah Rukh's voice for the movie Zero. मेरे नाम तू करके गाना है. So we've been friends for a long time. वो दुबई आए हुए थे, and we just connected, and he said let's meet over coffee. And lots can happen over a cup of coffee, as they say. So basically हम बात कर रहे थे, jamming कर रहे थे, and then he said, what, मेरे पास 10 दिन है दुबई में, क्या हम कुछ कर सकते हैं? And I said, yes, we can do a song together. Let's do it. Are you ready? Then I'm ready. And literally, आप ये बात नहीं मानेंगी, but 2 दिन के अंदर we had the song recorded and we had the music video done. And you saw the song. It's on YouTube, and बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. Thank you. People are so kind, so grateful. People love the song, and सब कह रहे हैं कि बहुत refreshing take है इस गाने का. So I'm happy to hear that we're able to give it a new sound, a new feel. You deserve actually. ये जो सारी appreciation है आपके talent की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, and you said
है कि आप नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्योंकि आपने मनवा लिया है अपने टैलेंट के बलबूते पर, अपनी आवाज के बलबूते पर। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ से याद आई, एक तो लोग भाषण नहीं समझे, बट पॉइंट इज दिस कि देखिए आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि लोग अगर आपकी बात नहीं मानते, अनबिलीवेबल चीजें हो जाती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, करके दिखाएं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Words, yeah, yeah. अच्छा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है एक्चुअली, एंड बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। सबको ये सोचना चाहिए दैट इट्स वन थिंग टू think about it and talk about it, but doing it is even more important. तब जाके पता चलेगा कि क्या स्कोप है, it's very important. Yes, very true, very true. अच्छा, Shweta, what is your superpower? What are my superpowers? Yeah. Oh God, that's a very good question. मेरा superpowers क्या है? Now you've got me thinking. अभी मुझे सोचना पड़ेगा मेरे superpowers क्या है? Well, I would say that my superpowers is, एक तरह से ये है कि I'm a go-getter. For me, अगर एक बात मैं ठान लेती हूँ कि मुझे कुछ करना है, then nothing can stop me. I'm very determined. But at the same time, the problem is if something doesn't appeal to me, then I'm very lazy. I don't even bother looking at it. So there is a plus and a minus. But I hope that's a decent answer to your question. I feel कि ये मेरा सुपर पावर है कि मैं एक बार ठान लेती हूँ ना कि मुझे कुछ करना है, if I have passion towards something, then I go for it. जबरदस्त, जबरदस्त, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, हु इज योर फेवरेट सिंगर बाय द वे, अपने अलावा जिनके साथ कोलैबोरेट किया हो, जिनके साथ काम किया हो, या वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका? So there are two favorite singers. It's very difficult to choose one, but I'll say Sonu Nigam is one of my by far my favorite singer, because मैंने उनके साथ actually tour किया है last year and a half back. मैं उनके साथ 2 shows मैंने किया है. He had invited me to perform with him. It was so sweet of him, and my God, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Like you watch Sonu Nigam, you listen to him, you on TV and radio and all of that, but जब आप in person tour करते हैं ना Sonu जी के साथ, so you see his hard work, you see his determination, not just with music, not just with riyaz, but also physically वो अपने आप को active रखते हैं. He goes to the gym even though he's on tour, and he's very supportive. Like I remember जब मैं उनके साथ tour कर रही थी, he sat down with me, wrote the songs with me कि आपको क्या गाना है, कौन से order में गाना है. I remember जब मैं stage पे गई थी, he was holding my hand and giving me the strength कि आप मतलब you'll do very well, don't worry about it. So he's such a fabulous human being and a fabulous artist. Number 1, Sonu Nigam. Number 2, if I have to pick one artist, I'll say when it comes to voice, it's Rahat Fateh Ali Khan ji. Oh my God, he is so amazing. मतलब, is there something he cannot sing? Please tell me. उनकी जो आवाज है, जो soul है, जैसे वो गाते हैं, and I mean he belongs to that lineage. नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान, मतलब उनको सुन के ही मतलब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. कोशिश जारी रहती है हमारी सीखने के लिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि to reach where they are is going to take many jannams, many births. wow, this is amazing. राहत फतेह अली खान साहब का आपने जिक्र किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोई कोलैबोरेशन आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ की, या किसी के साथ परफॉर्म किया जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, या अपकमिंग कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए? इनफैक्ट एक्चुअली मैंने कनाडा में बहुत साल पहले आई ओपन फॉर शफकत अमानत अली जी, तो बहुत अच्छा लगा. Again, he's another very renowned, very fabulous artist, and बहुत ही अच्छे थे. Like he was so supportive and very encouraging. So I felt it was such an honor for me to open for Shafkat ji. I've also opened many years ago for Atif Aslam as well, and in fact abhi mere kuch gaane hain that I've worked with Josh, this group called Josh that's based out of Canada, but usme se one guy is from Pakistan, Rupan Kuram jo hai wo Pakistan se hain, तो मैंने उनके साथ भी 3-4 गाने एक्चुअली हमने साथ में काम किए हैं, which we have to release now. अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, but I'm looking forward to releasing that. And मेरी ख्वाहिश है कि मैं collaborate करूँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ. That's in the pipeline for sure. So inshallah, like it happens soon. I'm looking forward, and मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आर्टिस्ट, अच्छा आपने क्या बिलीव है कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती? आर्टिस्ट की कोई सरहद होती है, लाइक जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज में,
तो वहाँ पे आर्टिस्ट का क्या रोल होता है? I'm sorry, आपको वो सवाल रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि it wasn't very clear because of the technical glitch. Yeah. नो इशू। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। डू यू बिलीव ऑन इट? Artist की कोई boundary नहीं होती. Yeah, I feel like the artists have like a huge canvas in front of them. Creativity में कोई boundaries होती नहीं है. That's the beauty of being an artist. So I feel like हमें we have to continue learning. The learning curve has to grow. And क्या है, experimentation करना बहुत अच्छी बात है. As long as you follow the rules and regulations, as in आप music को technically समझते हैं अच्छे से. As long as you don't do something absurd that shakes the foundation of music, that's very important. कि foundation को importance देते हुए, उसको respect करते हुए, आप creative experimentation करना बहुत ही अच्छी बात है. Fusion music करना बहुत अच्छी बात है. In fact, that's becoming very popular. Independent music में बहुत लोग fusion experimentation करते हैं. So it's really cool. It's really nice to see the kind of music people are exploring these days, and it's important. That way you grow as an artist. So even I started listening to jazz and pop, and even this morning I was listening to some Sufi music. So बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important है. And Sufi music से याद है, मैंने आपका एक ट्रैक सुना था, हीर. हाँ, हीर, that's from Satta के गाया है किस तरह से. अच्छा, बाय द वे मैं फैंस को बताती चलूं, मैं इनसे सिंगिंग जरूर करवाऊंगी, प्रॉपर हम गाना भी सुनेंगे और रैपिड फायर राउंड भी रहता है. बट बिफोर दैट आई वांट, तो मुझे वो हीर वैसे भी मुझे कहीं भी सुनती हूँ, डिफरेंट लोगों से भी सुना, तो मुझे बहुत पसंद है. आई वांट कि आप अगर 2 लाइन हीर की गा दे. Sure, definitely. आप मुझे 1 second दे सकते हैं, so I can just prepare my tanpura here. 1 second. हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा हुई, घोड़ी लेके आवे ले जाए, घोड़ी लेके आवे ले जाए. हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई. हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा हुई, घोड़ी लेके आवे ले जाए, घोड़ी लेके आवे ले जाए. वाओ, व्हाट अ नाइस फीलिंग. और आई एम श्योर कि लिरिक्स जो है ना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके करना पड़ता है. एंड यू सिंग फॉर मी आफ्टर लॉन्ग टाइम, लाइक आपकी वीडियो थोड़ा पुराना है, सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर मी. अच्छा, मुझे बताएं, या कभी ऐसा हुआ कि लिरिक्स याद रखने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या बस अभी जैमिंग करनी है किसी के साथ या वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और समटाइम होता है ना कि हमारा बैड डे चल रहा होता है काम के हवाले से, और वी जस्ट वांट टू टेक रेस्ट या कॉफी पीनी है, और फिर जाके कभी ऐसा होगा कि लिरिक्स में प्रॉब्लम हो कभी? ये सबके साथ होता है एक्चुअली. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अचानक से you sang this song like 10 years back and someone asks you to sing the song, और बहुत सालों से आपने ये गाना गाया नहीं होगा. So the honest truth is 70-80% of the song we remember, but होता है ना कभी कभार कि एक आध words we're not sure or we forget. After all, we're all human. It's human nature. So then we always excuse ourselves and say, let me pull my lyrics up, and we ask for a couple of minutes. तो ये बहुत ही normal चीज है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है या घबराने वाली बात नहीं है. But you're so right. ये होता है, ये हर एक सिंगर के साथ होता है. इनफैक्ट मैं आपको ये बात बताऊं कि इवन प्रोफेशनल सिंगर्स, क्योंकि मैंने टूर किया है काफी लोगों के साथ, हमें लगता है कि वो स्टेज पे गा रहे हैं, they are looking at the audience and they remember every song. How is it possible? ऐसे होता नहीं है. There's actually a screen on stage. There's a TV screen on stage जहाँ पे एक teleprompter होता है, जहाँ पे उनके lyrics it keeps scrolling up, and it's there for their reference. And it's so great कि audience को पता नहीं चलता, and it looks neat and tidy on stage, and the artist is giving a rocking performance. And कभी कभार अगर कुछ reference चाहिए हो तो they can just look down and
refer to the lyrics. So all said and done, this is the reality, and it's as long as you're giving your best performance, that's all matters. The audience just wants to see a good performance. So how was your experience as a playback singer? How was my experience as a playback singer? Yeah. So experience was great. Actually, वो अलग ही experience होता है, because when you're performing on stage, you feed off the energy of the audience. बहुत बार होता है कि जो audience में लोग बैठे हैं, the way your band is playing on stage, वो जो माहौल होता है, बहुत ही अलग feeling है. And then as a playback singer, it's very different because you're confined in a booth. जब आप record कर रहे हैं, आप एक studio के अंदर जाके, चार दीवारें, and you're standing in front of a mic. So it's very different experience. But ये होता है कि you're in your own space. And that's the reason I think they construct or build something like that, because you have to grasp the song. पहले तो ये होता है कि when you're singing for a movie, it's not a cover song. आप पहली बार ये गाना सुन रहे हैं, and the most important thing is that the entire world is going to listen to the song in your voice. तो जो emotion है, जो expression है, you have to have that ability to understand the song, emote the song and express the song, whatever the song demands. चाहे वो sad गाना हो, a happy गाना हो, it's very important for you to be able to express that in your voice and sing it properly, ताकि audiences को वो feeling आ जाए. So being a playback singer is a very, very tough job. It's not an easy job. Because कल जाके जब वो गाना release हो जाएगा, then people are depending on you to feel that emotion, to feel that song entirely. So it's quite beautiful but yet a stressful experience. So अभी हमने आपके करियर के हवाले से बात की, सिंगिंग के हवाले से बात की, but there are a lot of your friends जो कि जानना चाहते हैं कि श्वेता की पर्सनल जिंदगी के बारे में क्या है. तो कोई अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे या अगर आप जवाब ना देना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू कैन रिफ्यूज इट डायरेक्टली, बट हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो भी हमारे साथ आर्टिस्ट होता है, सेलिब्रिटी होता है, उसकी जिंदगी के बारे में जाने. तो पहले मुझे अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, एंड हाउ वाज योर चाइल्डहुड, लाइक आप शाय थी, नॉटी थी, लोगों की बेल्ट बजाकर भाग जाना या टायर पंक्चर कर देना, किसी पे भी अंडा फेंक देना, वैसी वाली थी, या एक गुमसुम बच्चा होता है जो अपने जोन में रहता है? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मैं बिल्कुल गुमसुम थी. इनफैक्ट मैं बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव थी. मेरी मम्मी पापा सोचते थे कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब सबके बच्चे इतने शैतान, इतने नॉटी, is our daughter okay, like is she normal, is she all right? Because मैं हमेशा जहाँ पे जाती थी, especially हम रेस्टोरेंट्स जाते थे खाना खाने के लिए, तो बाकी जो सीन होता था टेबल्स में, there were families with kids and their kids are pulling the tablecloth and throwing the spoon or पानी का ग्लास यहाँ वहाँ फेंकना, और मैं वहाँ पे बैठ के शांति से मैं अपना खाना खा रही थी, and I was just like really quiet and well behaved. So मेरे parents बहुत ही ज़्यादा proud थे, ज़्यादा खुश थे कि हमारे बच्चे के साथ हम कहीं पे भी जा सकते हैं, because she's very well behaved. So unfortunately I don't have any exciting stories about how naughty I was as a kid. It's okay. So एक होता है किसी एक से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है. बचपन में दोस्त बनाए थे आपने या कोई एक बेस्ट फ्रेंड जो कि स्टिल अभी तक आपके साथ थे? नहीं, so मैं बहुत ही सोशल इंसान थी. So I used to love having herds and groups of people. I didn't really मैंने एक दो बार कोशिश की बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए, बट क्या होता है, then you get invested emotionally very seriously and you go very deep into it. और क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर आप उदास हो जाते हो, आप सैड हो जाते हो, and that's the age when your emotions are running very high. So तब जाके मैंने बहुत जल्दी ये बात सीखी थी कि what, I think it's best to have like a nice big group of friends, be the star of the party, be the center of attention, and I always liked it. I think that's probably why I came to this field, because I loved being in the limelight, being the center of attention. So मुझे हमेशा ये बहुत अच्छा लगता था कि I have a lot of friends, and एक दिन यहाँ पे invitation यहाँ से invitation मिलती थी कि हमारे घर पे आ जाओ, दूसरे दिन कहीं और. So I loved having a lot of people around me. This is good thing. And you told about emotionally weak होना, ये sensitive होना. जो आर्टिस्ट कभी कोई सैड सॉन्ग गाता है, कोई राइटर अगर सैड लिख दे या पोइट्री अगर कर दे, तो लोग कहते हैं इसका दिल टूटा है, आर्टिस्ट है इसलिए इसका दिल टूटा है. तो कभी दिल टूटा या किसी ने तोड़ा, या आपने किसी का तोड़ा? I
I don't know if I should answer this question. हाँ होता है. मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि दोनों तरफ से हुआ है एक्चुअली. बिकॉज होता है ना कि आप बहुत नाइव होते हैं एक एज पे. एज टीनेजर्स योर definition of love is very different. आप हिंदी फिल्में देखते हो और you watch Bollywood movies and you're like, wow, love is so beautiful. Everything is so amazing. You don't realize that life is very different. True. So, and of course, during your teenage years, your primitive years, you want to experience what you read in the books and what you read in romantic novels and what you watch in films. So, कहीं ना कहीं, of course, you थोड़ा बहुत आप dating करते हो या you try your hand in love. But of course, I'm happy to say that I've not had miserable experiences. Fortunately, I've learned again. I've learned very quickly. And of course, and there was a time when I was also very focused in my school and music and all of that. So इसलिए मेरे पास ज़्यादा time नहीं था like इस सब चीज़ों के लिए. So and my parents also were very strict. मेरे parents बहुत strict थे क्योंकि मैं एक लौती बेटी थी, only child. So हमेशा उनका जो ध्यान था and their goggles were on me कि ये कर क्या रही है, किसके साथ बात कर रही है. So they were pretty strict parents, very possessive parents, very protective parents. So that also kind of avoided me from being in very dirty situations. So I'm happy that life has been pretty good for me so far. This is, I think, this is good. So do tell me, कोई ऐसी 3 wishes जो कि अभी भी आपको इंतजार है कि वो पूरी हो जाए? 3 ऐसी ख्वाहिशात. Sorry, इससे आपको रिपीट करना पड़ेगा. कोई ऐसी 3 विशेस जिनका आपको पूरा होने का इंतजार है, कोई ऐसे 3 ख्वाब जो कि आप चाहती हैं कि वो पूरे हो और उन पे काम कर रही हैं. 3 ख्वाब. नंबर 1 इज मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूँ. ये मेरा honestly ये मेरा ख्वाब रहा है बहुत सालों से, because I find the talent amazing in Pakistan and I just can't wait to collaborate with somebody there. उसके अलावा मैं बस चाहती हूँ कि I'm able to do something with music, and especially with music therapy. मैं चाहती हूँ कि music therapy लोगों को मैं पहुंचा सकूँ, because I feel music has that ability to treat people, and मैं चाहती हूँ कि when I'm able to at some point in my life, अभी तो मैं अपना career पे focus कर रही हूँ, but at some point in my life when I decide to retire or decide to do something else, my focus would be music therapy, because I want people to take advantage of music as a treatment for their problems. तो ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है. एंड तीसरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहती हूँ कि आज का जो जनरेशन है, they understand that learning music is very important. The foundations of music is very important. तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ऐसे कुछ पोर्टल बनाऊं where I'm able to share my experiences and maybe like tidbits of what has helped me in my career, ताकि लोग मेरे experiences से सीखे. मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं एक legend हूँ. Of course I'm not, nowhere a legend, but होता है कि people relate to people, when they feel like somebody is more approachable or reachable. Then उनके experiences से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. So I really feel like I would like to contribute to music in that way. Inshallah you will, and definitely I'm looking forward कि जब भी कभी किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन हो और हम सुन सकें कोई लाइव कॉन्सर्ट या इस तरह का, because you have such a nice voice. और मैं चाहती हूँ कि टैलेंट जो है वो हमेशा टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, तो अगर एक दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक आवाज इतना अच्छा वो हमें महसूस कर रही है, तो इसी तरह अगर 2 इंसान मिलकर काम करेंगे तो वो कैसा ब्लास्ट होगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. डू यू हैव एनी पेट, या शौक है पेट पालने का? पेट्स मुझे बहुत शौक है, बट मेरे पास है नहीं, बिकॉज वही है कि अगर आपके पास पेट हो, पेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो उनको टाइम देना बहुत जरूरी है. लाइक लोग पेट्स तो रखते हैं, बट व्हेन दे डोंट टेक केयर ऑफ इट, इट रियली ब्लीड्स माय हार्ट. सो आई बिलीव दैट जब मौका मिले मुझे, व्हेन आई हैव टाइम टू गिव टाइम टू अ पेट, आई वुड लव टू हैव अ डॉग, क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ. लाइक आई रियली लव हैविंग डॉग्स एज पेट्स. And do you have any your nickname? Nickname? नहीं, actually सब मुझे श्वेता ही बुलाते हैं. Of course, my mom and dad growing up used to call me Shwetu, which was very cute. But that died down very quickly, क्योंकि श्वेता is such a simple name that I feel that अब इसमें क्या nickname रखना. Shweta is great.
So now I request you to please sing a song for your fans, for me, for Funny Paki's subscribers. Sure. Just give me 1 second. I'll just get it ready here and I'll have it ready for you. Take your time. Yeah, मैं आपको एक choice देना चाहती हूँ. Would you like to listen to रेशमा जी's लंबी जुदाई, या आप राहत फतेह अली खान साहब के मेरे अश्क के कमर को सुनना चाहेंगे? First of all, I really appreciate कि you asked me और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के नाम आपको वो सॉन्ग मैंने बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है. समटाइम लोग शायद वैसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहते या नहीं करते, बट अगर वो किसी को पसंद नहीं करते तो वो नहीं बताते पाकिस्तानी आर्टिस्ट को. तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी आपकी कि यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर पाकिस्तानी चैनल एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट. सो हैट्स ऑफ टू यू. ऑफ कोर्स, मतलब आर्टिस्ट ही इतने बेहतरीन है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें. लाइक चाहे ये पाकिस्तानी चैनल हो या ना हो, I always respect these artists. मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे. So my respects are always there for them. Amazing. और I think अगर आप रेशमा जी का कुछ सुना दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. लंबी जुदाई. और मुझे लगता है कि जिस तरह आप गाएंगी वो हमें बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली. I'm very happy I asked you. So मैं आपकी चॉइस गाने वाली हूँ. Few lines here. बिछड़े बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारी ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई होठों पे आई जान दुहाई, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारी ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. बाग उजड़ गए बाग उजड़ खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले उस पे सावन आया, उस पे सावन आया, आग लग गई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारी ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. वाओ, अमेजिंग. एंड थैंक यू. बहुत सोलफुली आपने गाया, फील करते हुए, लिरिक्स को फील करते हुए. और बड़े मीनिंगफुल लिरिक्स हैं इसके, इस ट्रैक के. बहुत. और जब भी आप सुनते हैं एक अलग जोन में चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. एक तो वो सीनियर है आर्टिस्ट, उनकी वजह से भी, फिर उन्होंने जिस फील्ड से गाया, फिर उनको एक ट्रिब्यूट देना एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है. और इतनी खूबसूरती से अगर आप ट्रिब्यूट देंगे तो लोग आपके किस तरह से फैंस ना हुए. So sweet. You nailed it. तो जाते जाते जो करियर में आना चाहते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बट डिमोटिवेट हो जाते हैं, समहाउ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ जो आप महसूस कर रहे हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, वी ऑल गॉन थ्रू दैट, वी ऑल गो थ्रू दैट एवरी सिंगल डे.
ट्रस्ट मी, मेरा प्लेबैक प्रोजेक्ट मिलने से पहले मुझे आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स, रिजेक्शंस, क्योंकि क्या है, मैं कभी मुंबई में रही नहीं हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अगर आपको बॉलीवुड में प्लेबैक करना है, सीरियसली प्लेबैक करना है, तो यू हैव टू गो एंड लिव इन बॉम्बे। बट यू नो, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात है कि आप कहीं पे भी रह सकते हो। You know, I want to tell all the younger generation that you know, you can live anywhere in the world. हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज देयर, यू नो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देयर, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो आप अपना मेहनत करो, बस मेहनत करते रहो एंड put your best foot forward. You know, जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो in social media platforms पे, then be very careful about the quality, the sound, the video. These things are very important because it works as your resume. Yeah. क्योंकि कल जाके if someone watches it, listens to it, people from anywhere in the world can watch it and listen to it, and if they like it, they'll call you. And at that point, वो ये नहीं सोचेंगे कि आप कहाँ टिम्बकटू में हैं या आप, you know, if you're in Canada, if they like your voice, they will make it happen. And you have to believe in yourself. अपने आप, अपने ऊपर एक you know, एक confidence होना, you know, believing in yourself is super important. And secondly, don't try and copy other artists. क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में सुनिधि चौहान है, राहत फतेह अली खान साहब हैं, आतिफ असलम है, you know, we have all these amazing singers. People a lot of times try and imitate them क्योंकि उनको लगता है कि उनके तरह हम अगर you know, अपने आवाज को modulate करेंगे तो हमें जाके you know, we'll get opportunities. But honestly, the truth is कि the industry doesn't want another Atif or, you know, Arijit or Shreya Ghoshal. They want a fresh voice, they want a new voice. तो बस आप अपना एक sound create कर लीजिए and you know, work on creating your own sound and just keep working hard. That's my advice. Exactly. Finally, someone speaks my heart because मेरा मानना भी है कि फील्ड कोई भी हो, समटाइम हमें लगता है लाइक यहाँ पे हमारे यहाँ भी अगर कोई बिजनेस कोई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो लोग उसकी डगर में लग जाएंगे कि नहीं इसने किया है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी ने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, दे विल स्टार्ट दिस। अगर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया तो सब वो बनाने लग जाएंगे। अगर किसी ने कोई और बिजनेस किया, टूरिज्म में आया, तो सब टूरिज्म के पीछे लग जाएंगे। बट कोई यूनिक नहीं बनना चाहता। तो बल्कि हम लोग जब सेशन डिलीवर करते हैं, मेरी यूथ के साथ जब भी इंटरेक्शन होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि बी यूनिक, ऐसा प्रोडक्ट लाओ, ऐसी कोई चीज करो जो कि ऑलरेडी नहीं है। आप यूनिक हो, लोग आपके पास आएंगे। तो दिस इज गुड थिंग। Exactly, very well said. Yes, यूनिक होना बहुत जरूरी है। या तो जाते जाते फनी पाकी वेब रेडियो के यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें, और इस शो में आपको कैसा लगा, कैसा फील किया आपने? कहीं पे आपको कुछ यू नो, समटाइम होता है कि हम सिर्फ कमिटमेंट कर लेते तो वो पूरा करने के लिए वो करते हैं, लेकिन हम अच्छा फील नहीं करते। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? No, of course, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और you know, I'm being very honest and very truthful here कि सबा आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। You know what I liked about you was that आपने बहुत सारी research की, you know, you knew my work and you've asked some very fun questions. A lot of times, you know, interviews are very boring because you know कि ये एक दो सवाल होने वाले हैं and that's it. You know, people don't try and keep it interesting, but you kept it very interesting, which I really liked. So thank you for being such a wonderful host. And Funny Packy के subscribers को मैं ये बताना चाहती हूँ that thanks for tuning in, thanks for listening. अगर आपको अच्छा लगा हो what you have heard and you know, my songs today, my renditions today, please subscribe to my channel Shweta Subram. I'll spell it for you, SHWETASUBRAM, Shweta Subram. Facebook में, Instagram में, YouTube में, it's the same name. So please go and show your support because हम जो artists हैं, हमारे लिए सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये बात कि आप जाके वो लाइक बटन प्रेस करो या हमें यू नो मैसेजेस भेजो कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी लिव ऑफ योर फीडबैक। सो थैंक यू सो मच फनी पैकी चैनल फॉर हैविंग मी टुडे, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर सच you know, interviews in the near future. Yeah, definitely would love to have you again in my show and in this show as well. Thank you so much and अपना रखें ख्याल। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। सेम गोज फॉर फैंस जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये शो पसंद आया, गेस्ट टॉक विद शविता, तो बिल्कुल जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार सब्सक्राइब तो करें शविता का चैनल, मेरा फनी पाकी का, क्योंकि इट्स टोटली फ्री। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा सुनने को, एंटरटेनमेंट मिलेगी। बिकॉज जैसे कि शविता ने कहा कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एप्रिसिएशन ही चाहिए होती है। तो एप्रिसिएशन जब मिलती है तब हम मजीद काम करते हैं,
निखर के सामने आता है और आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, अपना रखे ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। फनी पाकी यूट्यूब चैनल की जो बेल आइकन नजर आ रहा है इसको बजाते जाए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।